21वीं सदी के भारत को समान अवसर चाहिए। 21वीं सदी के भारत को एक सेकंड तो ये विपक्ष के नेता भी यही कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या कह दिया, इससे कुछ अलग बात कह दी। आप अकेले बीजेपी को हरा लेंगे। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनके पास तो 60 साल का समय था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं ने तो बड़े बड़े वादे किए थे। इन्होंने कहा था विश्व गुरु, इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, इन्होंने कहा था महंगाई खत्म होगी। बहुत हुई महंगाई की मार, बड़े बड़े नारे देके आए थे, मेक इन इंडिया के नारे देके आए थे। लेकिन समझने की जरूरत है ना भाई, 21वीं सदी के भारत की बात करते थे ना। 21वीं सदी के भारत को हिंसा नहीं, अच्छी शिक्षा और रोजगार चाहिए। ठीक है, समझे? 21वीं सदी के भारत को अनमोल भाई, अनमोल भाई, शाजिया मैं आ रहा हूं। अनमोल भाई, आप अकेले हरा लेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। सुनिए, दो प्रमुख दल हैं। एक शाजिया मैं आ रहा हूं, शाजिया जी आ रहा हूं, शाजिया जी आ रहा हूं। एक और एनडीए है, एक और इंडिया ब्लॉक है। आप अकेले हरा लेंगे? देखिए, हमारे ऊपर जनता पता है क्यों भरोसा करती है? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह लोगों को ठगते नहीं है। 10 साल पहले तो हमारी पार्टी का कोई अस्तित्व भी नहीं था देश में। हमारी पार्टी को बहुमत में लेके आए दिल्ली में, हमारी पार्टी को पंजाब में बहुमत में लेके आए, गुजरात में दिल्ली जा चुकी है सर, गुजरात में दिल्ली जा चुकी है, पंजाब में इलेक्शन है। थाली के बैंगन है इलेक्शन कहीं भी आप कह रहे हो ना कि अकेले हरा देंगे क्या? नहीं, मैंने तो पूछा ना, तो मैं वही तो अरे मैंने तो पूछा कि भाई एक और एनडीए है, एक और इंडिया ब्लॉक है, तो आप अकेले एनडीए को हरा लेंगे या आप दोनों को हरा लेंगे, अकेले अपनी सरकार बना लेंगे? क्या ये संभव है? मैं बताता हूं ना, एक और एनडीए और उसके सारे भ्रष्टाचारी दल हैं, एक तरफ कांग्रेस और उसके दल हैं जो देश के बारे में अगर वाकई में चिंतित होते तो भाई आज जो है सबको साथ लेके चलते। लेकिन उन्होंने कभी इस देश के आम आदमी की चिंता नहीं की। कांग्रेस इसीलिए अपने सहयोगी दलों को खत्म करती आई है, कभी उनका सहयोग नहीं किया। जाइए, एक छोटी टिप्पणी साधना आपकी, फिर मैं भाटी जी आ रहा हूं आपके पास। और ये जो इन्होंने कहा कि छोटे दल को आप लोग खत्म कर रहे हैं, और यहां पर मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, राशिद अलवी का स्टेटमेंट कि भाजपा को सबक सिखाने के लिए सब साथ आए, छोटी पार्टियां कांग्रेस में अपना विलय कर लें, शामिल कर लें। ये उनका स्टेटमेंट है, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात कि इनके 2/3 जो सांसद राज्यसभा से गए वो कौन सी पार्टी में? हमने तो विलय नहीं कराया, कहां भागे पूछिए। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी से, देखिए मैं यहाँ व्यक्तिगत किसी से हमारा द्वंद नहीं है, हम सब राजनीतिक द्वंद के कारण यहाँ पैनल में बैठे हुए हैं और मतभेद है हम लोगों के अंदर, मनभेद नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जो केजरीवाल जी अपने बच्चों की झूठी कसमें खाने के बाद ये कहते रहे कि भाई मैं बच्चों की कसम खा रहा हूं, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, उसके बाद क्या स्थिति आई सामने? तो मैं ये कहूंगी, जो अपनी बात पे नहीं टिके, इसलिए व्यक्तिगत नहीं जाना चाहती, वो वाली बात आप ना करें। आज अगर लड़ाई हमारी है तो विचारधाराओं की लड़ाई है। हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिक सद्भाव की, भाजपा बात करती है सांप्रदायिकता की। हम उसे तोड़ने के लिए आपको आना चाहिए साथ में, तो आ जाइए आप, उसमें कोई दो मत दो राय की बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अभी शाजिया जी ने जो बात कही, ठीक है, मुझे लगता है कि हम पर्सनल प्रवचन ना दे। आज ये जरूरी है देखना कि देश की स्थिति और परिस्थिति है क्या। जो बच्चे मरे, जिन्होंने आत्महत्याएं की, जब पेपर लीक हुआ, क्या वो हिंदू के बच्चे नहीं थे? मैं ये पूछना चाहती हूँ। और जमीन पर उतरकर जवाब देखेंगे। क्या मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि जब हम आएंगे तो काला धन वापस आएगा, सबके अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए आ जाएंगे? आए क्या? साधना जी, एक छोटा सा सवाल है मैडम। मकान बनेंगे, साधना जी, एक छोटा सा सवाल है मैडम। स्मार्ट सिटी बनेंगे। एक तो हिंदू मुसलमान पर डिबेट नहीं हो रही थी, अलबत्ता आपने हिंदू का जिक्र कर दिया, तो पहलगाम में भी जो मारे गए वो हिंदू ही थे। खैर छोड़ दीजिए, मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता। नहीं, ठीक है, कोई बात मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं मैडम। मैं कह रही हूं हिंदुओं के, नहीं देखिए, नहीं हिंदुओं पर डिबेट करने की बात नहीं, मुद्दा है, इस पे बात होनी चाहिए। मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ। मैं लेकिन ये पूछ रही हूँ, अगर हिंदुओं के इतने हितैषी, अच्छी बात है, बन जाइए हितैषी। फिर ये भाजपा क्यों रोज रोज ढोल पीटती है? ठीक है, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल। आपने विचारधारा, निषाद जी ने भगवान राम जी को, सुनिए खत्म करने दीजिए, एक लाइन में बोल रही हूँ। संजय निषाद जी ने कहा भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है। अगर भाजपा ऐसा मानती है, जिन्होंने राम की वल्दियत पर प्रश्न उठाया भगवान राम की, तो अभी तक सत्ता में मैडम छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। किसने क्या क्या कहा? आपकी पार्टी में मिल जाएंगे, यहाँ भाटी जी बैठे हैं, उनकी पार्टी के लोग मिल जाएंगे, तो छोड़ दीजिए किसने क्या कहा। मैं एक छोटी सी बात, आपने, मैं आऊंगा, आपने विचारधारा और नैतिकता ना क्या आप नहीं, इस पर आप मेरे को जवाब दे दीजिए। नरेश अग्रवाल जी ने राम जी की तुलना रम से, माता सीता की तुलना शराब से की, और भाजपा ने उनको राज्यसभा पहुंचाया, उनके बेटे को अभी भी मंत्री बना रखा है। क्यों इस्तीफा नहीं मांगा? उसको हम सही कह रहे हैं, उसको हम सही कह रहे हैं। अगर भगवान नाम पर कोई टिप्पणी कर दे,
तो उसको हम सही कह दें? आप तो एक प्रबुद्ध आपकी पार्टी ने पहले एक हलफनामा दे दिया था और बाद में उस हलफनामे को ठीक करना पड़ा था। भाजपा का जवाब 2019 चुनाव में सनातन समय धर्म भाजपा को का जवाब बाकायदा देने का है। मलेरिया और मुझे ये बताइए, जिस भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा के मुंह से लगाया, क्यों तक नहीं निकली जब उसी स्टालिन भाजपा जो के उनके शासन में सबके साथी थे, शिवपुरी के अंदर उन्होंने आदरणीय क्या साजिया कहा जी, था मैंने आपसे सनातन पहले भी धर्म के पूछी थी इस बारे में बात। कितनी आदरणीय गंदी और साजिया जी से बेहुदा मैं फिर बातें पूछती हूँ, हिंदुओं बड़ी के लिए, जिम्मेदारी हमारे से हिंदू कांग्रेस ठीक है, भाई एक एक करके एक एक करके साधना जी, आपको तकलीफ होनी एक एक करके एक एक करके आदरणीय शाजिया जी, अरे एक बात का बस मैं जवाब पहले भी आपसे मांगा था, इंटरवेंशन आप अलाउ नहीं दे कीजिए ना, पाई। क्योंकि एक मेरे बार टाइम फिर पर भी आपसे पूछ बोलेंगे। लेती हूँ, आप सत्ताधारी पार्टी अरे हैं, मैं आपकी मुझे जवाब जवाबदारी है देने जवाब देंगे देना, ना, ठीक है? भाई, मैं आप एक अपने प्रश्न मुंह पूछ लेती हूँ को आपसे, आप और जवाब गले दे को दीजिए। थोड़ा आप सा बताइए, ब्रेक देंगे शिवपुरी ना, के तभी तो मैं अंदर बोल पाऊंगी। एक लोधी विकलांग दीदी, बेटी का अपने बलात्कार कान मंदिर खोलिए, का महल मुंह बंद मंदिर के कीजिए। ठीक है, ये जवाब ले लेता हूँ साधना जी। साधना जी 30 सेकंड और शाजिया आप ले लीजिए, 30 सेकंड ले जी, लीजिए बिल्कुल, शाजिया। मुझे नहीं, मुझे साधना जी आपका बिल्कुल, सवाल आ मुझे- गया, जी, आपका सवाल आ गया। बिल्कुल जल्दी से दो शाजिया। बातें मुझे कहनी है। सवाल सबसे पूछना पहले चाह रही तो हूँ मैं बस। ये राकेश जी, कहूंगी, एक सवाल पूछने दीजिए, फिर मैं खुद जवाब सुनना चाहती हाँ, हूँ। बोलिए सवाल, सुनिए साजिया, एक- साजिया सुनिए। हाँ। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, मैंने इनसे पहले भी पूछा था, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, अच्छी बातें दिया। हमने कहा इन्हीं के शासन में सत्ताधारी है, इनका जवाब देना हक है, अधिकार है, इनका कर्तव्य है जवाब देना। मध्य प्रदेश मैंने के दिया शिवपुरी जवाब के दिया, अंदर मैंने धर्मेंद्र एक प्रधान जी सुनिए, पर। हिंदू लोधी मैंने बच्ची धर्मेंद्र प्रधान विकलांग जी उसका पर जवाब बलात्कार दिया। होता है, मंदिर का महल मंदिर के अंदर बलात्कार करता है, उसके बाद वो जी, अब मैं गर्भवती हो जवाब जाती दे है। दूं। चलिए साधना जी, आपका सवाल हो गया। अच्छा नहीं लगा। अलबत्ता कि ये डिबेट के दायरे से ठीक है मैडम, प्लीज प्लीज साधना जी, साधना जी हो गया, हो गया। दो मेहमान अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी होगी, रुक जाइए प्लीज साधना जी। और डिबेट का जो कोर पॉइंट है, आपकी बैठक उनकी बैठक उस पर टिके रहे, फिर भी आपने साधना जी प्लीज, आपने एक सवाल किया जो कि डिबेट के दायरे से बाहर था, फिर भी मैं शाजिया को समय दे रहा हूँ 30 सेकंड की वो जवाब दें प्लीज। देखिए, ठीक है मैडम, प्लीज हो गया। साधना जी, साधना जी, प्लीज हो गया, हो गया। की बात करती है, बहुत अफसोस होता है। थोड़ा सा योग कीजिए, कुछ भी अनुलोम विलोम कुछ भी कर लेंगे तो आपका फायदा होगा। अच्छा, दूसरी बात आप कीजिए, जरूरी है आपके लिए, मुझे लगता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपके लीडर राहुल गांधी के मुंह से चूं तक नहीं निकली, फिर बोल रहे हैं। दीदी तमीज, दीदी थोड़ा चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं भाटी जी को लाता हूँ, मैं ये जवाब फिर आऊंगा। ये कोई शांत नहीं हो रहा तो मैं भाटी जी के पास जा रहा हूँ। शाजिया फिर मैं आऊंगा। नो, आई विल नॉट स्पीक, नो, सॉरी, सॉरी। अच्छा एक मिनट साधना जी, एक मिनट प्लीज शांत होइए। शाजिया मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए, कोई डिक्टेट ना करे यहाँ बैठकर कि कब किसको समय देना है नहीं देना है। अभी 30 सेकंड शाजिया को है अनइंटरप्टेड, फिर मैं भाटी जी के पास जाऊंगा। साधना जी आप नहीं बोलेंगे, आप इंटरप्ट कर रही है, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, आप नहीं दे रहे, प्लीज रुक जाइए। शाजिया जी मैंने आपको अभी तक सबसे ज्यादा समय दिया है, ये नाइंसाफी बाकी दो लोग के साथ भी हो रही है, तो रुक जाइए। एक बार शाजिया से आपने कई सवाल दाग दिए। टिप्पणी करती हैं आप, बोल दीजिए। नहीं, मैं किसी बिल्कुल नहीं पर्सनल टिप्पणी चाहे आपके खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो, मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करूंगा और ना ही अलाउ करूंगा। कोई पर्सनल टिप्पणी चाहे शाजिया करे या कोई करे, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता हूं। शाजिया 30 सेकंड प्लीज, अभी आप नहीं बोलेंगी प्लीज। साधना जी नहीं बोलेंगी, मुझे नहीं कहना पड़े प्लीज। सबका फायदा इसमें होगा। पार्टी जी ने नहीं बोला है, शाजिया इधर उधर की बात नहीं, 30 सेकंड लीजिए, पार्टी के लिए मैं समझ लेता हूं, 30 बहुत ही सेकंड जल्दी से। इनके सहयोगी ने सनातन धर्म के बारे में और हिंदुओं के बारे में, मेरे हिंदू भाई बहनों के बारे में इतनी गंदी और जलील बात कही है। मलेरिया और एड्स कहा है सनातन धर्म को। राहुल गांधी के मुंह से चूं नहीं निकली, चूं। आप जरा सोचिए, राम मंदिर के मामले में कपिल सिब्बल ने जाकर कहा है कि इसको और डिले किया जाए। तो महिला यहाँ पे आकर जो प्रवक्ता इनकी है, उसके मुंह से कुछ नहीं निकला।